गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 24 दिसंबर को एक दिवसीय दौरे पर प्रयागराज आएंगे। देश के यशस्वी गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का भी क्रम प्रस्तावित है। यूपी में मिशन 2022 को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से 19 दिसंबर को प्रदेश के 6 जिलों से निकाली गई जन विश्वास यात्रा में शिरकत करेंगे। बीजेपी की गाजीपुर से निकाली गई जन विश्वास यात्रा 23 दिसंबर को संगम नगरी प्रयागराज पहुंचेगी। इस बात की जानकारी बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने दी है। उन्होंने बताया कि बीजेपी की जन विश्वास यात्रा 3 दिनों तक संगम नगरी प्रयागराज में रहेगी। 24 दिसंबर को यमुना पार इलाके के मेजा, करछना और कोराव विधानसभा क्षेत्रों में जन विश्वास यात्रा जाएगी। प्रयागराज में इसका आगमन कब होगा और कौन सी यात्रा यहाँ पहुँच रही है और कौन वरिष्ठ नेता बीजेपी के शामिल हो रहे हैं, क्या संदेश है इसका? उत्तर प्रदेश के 6 सांगठनिक क्षेत्रों से 6 जन विश्वास यात्रा का प्रारंभ 19 दिसंबर को हुआ है। प्रयागराज में काशी क्षेत्र की यात्रा 23 दिसंबर को पहुंच रही है और 3 दिनों तक यात्रा रहेगी। मेजा, कोरांव, करछना यानी यमुना पार में 24 दिसंबर को यात्रा रहेगी, जहां सभा और स्वागत के कार्यक्रम होंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि 24 को ही देश के यशस्वी गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का भी क्रम प्रस्तावित है। 25 दिसंबर को स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री की जन्म जयंती है। उस दिन सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी उसको मनाती है। उस दिन भी जो गंगा पार की विधानसभाएं हैं वहाँ रोड शो का आयोजन होगा। यात्रा का समापन 3 जनवरी को अमेठी में होगा। पूरे 71 विधानसभाओं में जो काशी क्षेत्र की हैं वहाँ यात्रा होकर जाएगी। जो गांव गरीब किसान, नौजवान और महिलाओं के लिए काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है, उसके आधार पर जनता का मत और आशीर्वाद फिर मिले, इसको रिपोर्ट कार्ड लेकर ये यात्राएं निकली हैं। और आगे आने वाले दिनों में 2022 के बाद जो विकास का पहिया योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने घुमाया और तेजी से घूमे, इसके लिए आशीर्वाद लेने ये यात्रा जनता के बीच जा रही है। जगह जगह यात्रा का स्वागत होगा। 24 दिसंबर को ही देश के गृह मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी अमित शाह जन विश्वास यात्रा में शिरकत करेंगे और लोगों को संबोधित भी करेंगे। जबकि 25 दिसंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती है। इस दिन को भाजपा सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। इस दिन गंगा पार की विधानसभाओं में रोड शो का आयोजन भी किया जाएगा। जन विश्वास यात्रा का समापन 3 जनवरी को अमेठी में होगा। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला के मुताबिक काशी क्षेत्र की 71 विधानसभा में गाजीपुर से निकली ये जन विश्वास यात्रा होकर जाएगी। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के जरिए गांव, गरीब, नौजवान, किसान और महिलाओं के बीच केंद्र और प्रदेश की सरकार ने जो काम किया है उसके आधार पर जनता का मत और आशीर्वाद बीजेपी प्राप्त करेगी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, ये भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है। तो हमारे लिए झुकना झुकाना कोई विषय नहीं है। जनता के सामने तो सदैव भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार नतमस्तक रहती ही है और रहना भी चाहिए। ये तो उनके लिए समस्या है जो राज परिवार से आते हैं, मुंह में चांदी का चम्मच लेके राजनीति में आए, तो उनको ये लग सकता है। और लड़की है लड़ सकती है का नारा केवल उत्तर प्रदेश में, जहां कांग्रेस की प्रासंगिकता नहीं है चुनाव के दौरान। पंजाब में जहां उनकी सरकार है वहां महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया, राजस्थान, महाराष्ट्र में क्या किया, वहां क्या चुनाव के दौरान ये 40% का रिजर्वेशन लागू करेंगी, नहीं करेंगी। तो ये जो दोहरा चरित्र है कांग्रेस का, ये शुरू से जनता जानती है। और न महिला न पुरुष कांग्रेस के साथ कोई जाने वाला नहीं है, चूँकि जनता को विकास पसंद है। जनता को न माफिया राज पसंद है, न गुंडा राज पसंद है, न भ्रष्टाचार पसंद है। और सपा, बसपा और कांग्रेस इन तीनों की जननी है, इसलिए जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जन विश्वास यात्रा के जरिए जनता के बीच निकाली है।
उन्होंने कहा कि 2022 के बाद प्रदेश की योगी सरकार ने विकास का जो पहिया घुमाया है वो और तेजी से घूमे, इसके लिए बीजेपी प्रदेश की जनता से जन समर्थन मांग रही है। देखिए, चूंकि अखिलेश यादव जी की पार्टी उत्तर प्रदेश की पार्टी है, तो एक राष्ट्रीय पार्टी का जो स्वरूप होता है, हमको लगता है उसका अध्ययन उनको नहीं है। और हमारे यहाँ सभी के मन में कार्यकर्ता भाव होता है, चाहे प्रधानमंत्री जी हो और चाहे बूथ का अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो। और जब चुनाव आता है तो सभी लोग, बूथ अध्यक्ष जिस भाव से लगता है, जिले और महानगर का अध्यक्ष जिस भाव से लगता है, उसी भाव से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी भी लगते हैं। तो ये कार्यकर्ता भाव हमारे पार्टी के लोगों के अंदर है, तो इससे दुखी नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव को सीखना चाहिए। 4.5 साल जो महलों में रहे हैं, कोरोना जैसी विभीषिका के समय में जो उनके बयान हैं वो लोगों को याद है, और जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है। चाहे वो बस पे चढ़ जाए, चाहे साइकिल पे चढ़ जाए, जनता काट की हांडी एक बार 2012 से 17 के बीच चढ़ा चुकी है। किसी भी दो दल को आपस में मिलने का, गठजोड़ करने का अधिकार है, लोकतंत्र देता है, संविधान देता है। और 2017 में जब हम 325 सीट जीत कर आए थे तो भी चाचा भतीजे एक साथ थे। 2014 में जब 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की जीती थी तो भी चाचा भतीजे और नेताजी भी साथ थे। तो देखिए, जनता का आशीर्वाद और जनता का समर्थन चाहिए होता है, और जो काम करता है लोकतंत्र में, जो जनहित का काम करता है, उसके साथ जनता होती है। हमको पूरा भरोसा है कि सभी लोग एक साथ भी हो जाएंगे, तो जब 50% से अधिक मत पाएंगे हम, तो किसी भी गठबंधन को हम हरा सकते हैं। 2019 में ये काम हम करके दिखा चुके हैं उत्तर प्रदेश में। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें